हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आइए हम लोग यूपी ट्रिपल सी पेट के आज हम रीजनिंग वाले सिलेबस पे हम लोग पिछली चर्चा कर चुके हैं। आज हम किसी चैप्टर को शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले हम उसके चैप्टर का नाम देते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है ना। कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ने के पहले कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, पेट का एग्ज़ाम 15 और 16 अक्टूबर को संभावित डेट है। ठीक है ना। तो ये जो संभावित डेट है, इस डेट को अगर हम लोग टारगेट करें तो आज हम लोगों का 15 तारीख है। मतलब एकदम एक्यूरेट आपका 30 दिन बच रहा है। 30 दिन के अंतराल में देखिए, जो मैथ और रीजनिंग का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो कोई लड़का अगर मैथ में एकदम वीक होगा वो कुछ नहीं जानता होगा मैथ और रीजनिंग में। तो अभी से वो अगर एक रणनीति बनाए, ठीक है ना, तो वो अभी से मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चन आने हैं। तो मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकता है, लेकिन अगर अभी से वो ध्यान देगा तो। देखिए, जो हमने ये कॉन्सेप्ट क्लास स्टार्ट की है, ये नहीं कि आधे अधूरे पे ले जा करके छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है वो लग रहा होगा कि बहुत स्लो चल रहा है, ये है हाँ, ऐसा कुछ नहीं। धीरे धीरे हम भी अभी ऑनलाइन पढ़ाने का जो एक तरह से एक्सपीरियंस है वो नहीं है ना। तो इसलिए देखिए, हमको भी ऑनलाइन पे आना पड़ेगा क्योंकि हमको भी प्रैक्टिस कराना रहता है। ठीक है ना। पहले ऑफलाइन हो जाया करता था, लेकिन अब थोड़ा सा ऑनलाइन कराएं तो और बेस्ट रहेगा। तो इसको आपको देखते हुए अगर आप अदरवाइज ये नहीं कि मैथ की कोई अलग से आप बुक पढ़ें, कोई बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जहाँ जितना आपको यहाँ से बताया जाए आप उतने पे आप केवल वर्क करिए। अगर कोई बुक आप पढ़िए तो केवल उसी पॉइंट को पढ़िए जो आपको यहाँ से बताया गया हो। 100% है कि आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं मिलने वाले, चाहे वो मैथ होगा या रीजनिंग होगा। आप केवल देखते रहें। ठीक है ना। तो आइए हम लोग आज रीजनिंग शुरू करते हैं। रीजनिंग में पहले टॉपिक का नाम हम लोगों का आज रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए, आज हम लोगों का टॉपिक का नाम रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है ना। तो कोडिंग और डिकोडिंग में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें दिया है वो दिया है संख्या और अक्षर। मतलब आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ना है, सिर्फ संख्या और अक्षर क्या आता है, अदरवाइज कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसे हम अपने स्तर से, अपने कॉन्सेप्ट से अगर हम बताएं तो हम आपको कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उसे आप समझ लीजिए। ये संख्या है और ये अक्षर, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। मतलब संख्या के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको अक्षर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अगर देखा जाए अक्षर से अक्षर का कोड, अक्षर से अक्षर का कोड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अक्षर से अंक या संख्या का कोड पढ़ेंगे हम लोग, का कोड। अक्षर से संख्या का कोड पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन कोड और डिकोड। कॉमन कोड और डिकोड हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बस हम लोग 3 पॉइंट में काम करेंगे। कॉमन पे करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए, अक्षर से अक्षर का कोड अगला एक कॉन्सेप्ट, ये इसका एक कॉन्सेप्ट अलग है। अक्षर से अंक का कोड, इसका अपना एक कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन जो आप कॉमन पढ़ेंगे इसमें भी अक्षर और ये आपका अंक या संख्या इसमें भी आता है। तो इसलिए इसमें जो आता है इन दोनों से रिलेटेड वो भी हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग अक्षर से अक्षर का कोड पहले पढ़ेंगे।
कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के पहले, क्योंकि देखिए आपको दिया गया है अक्षर, तो अगर अक्षर दिया गया है तो अक्षर को पहले हम जानें, अक्षर के बारे में जानें। पर किस अक्षर के बारे में? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बारे में, ठीक है ना। तो आइए समझिएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के बारे में। अंग्रेजी माला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। इनकी शुरुआत जो होती है वो है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V। एक ऐसा करते हैं, थोड़ा सा फिर से इसे लिख देते हैं। इसको समझ लीजिए, ए से लेकर के जब, ये क्या है? ये वास्तविक क्रम है, वास्तविक। ये देखिए ये वास्तविक क्रम है, अंग्रेजी वर्णमाला का ये वास्तविक क्रम है, ठीक है ना। वास्तविक क्रम के आधार पे इनका नंबरिंग जान लीजिए। ए का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 और 26। देखिए 1 से लेकर 26 तक आपको नंबर तैयार होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का एक लेटर होता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो आपको पता है, ठीक है, तो आपसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं फंसेगा। लेकिन टाइम 30 दिन बचा है। अब 30 दिन में आपको प्रत्येक अक्षर का नंबर कैसे याद रहे, ये भी एक दिक्कत है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो एक काम करिएगा, एक पेपर में आप ए से लेकर जेड तक लिखिए और लिखने के बाद उन सबको नंबरिंग कर डालिए। चाहे आप शाम को एक सेट जो सॉल्व करते होंगे, या जब भी एक सेट आप प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करते होंगे, तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं नंबरिंग का। ये चीज़ें रोज करते 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 एक बार ऐसा होगा कि आपको ये नंबरिंग बिना कोशिश किए, बिना इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, आपको ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर हम ट्रिक बता दें तो आप दिमाग ट्रिक पे चला जाएगा आपका दिमाग, ठीक है ना। और उसके लिए आप एक अलग समय भी देंगे, तो उससे आप बचिए, टाइम बहुत कम है। हमने कहा ना कि सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये आप इस बात का आप फॉलो करेंगे कि ए से लेके जेड तक आप लिखेंगे। लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर का आप नंबरिंग कर लेंगे। और एक बात और ध्यान दें कि सभी को एक लाइन में लिखिएगा, पेज में एक लाइन में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आप नंबरिंग करिएगा। नंबरिंग करने के बाद वो पेज आप हमेशा, जब भी आपको प्रैक्टिस करना हो या किसी प्रश्न का उत्तर देना हो कोडिंग डिकोडिंग में, तो आप इनको देख करके ही आप लेटरिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको यूज करके एक हफ्ते तक देख लीजिए, प्रैक्टिस करते करते आपको बिना कोशिश किए प्रत्येक अक्षर का अपने आप नंबरिंग तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। आइए समझिएगा आगे। तो ये वास्तविक क्रम है। अब देखिए इसमें फिर क्या होता है, प्रत्येक अक्षर का एक अपोजिट लेटर होता है, गौर करिएगा। विपरीत अक्षर,
तो जैसे ए का विपरीत होता है जेड, बी का विपरीत होता है वाई, ठीक है ना। तो बी का विपरीत वाई, तो अगर दो लेटर अपोजिट हैं, इसका सबसे बड़ा पहचान ही है। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, विपरीत लेटर के दो कॉन्सेप्ट हैं, उसे आप समझ लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि अगर दो विपरीत लेटर हैं, जैसे ए का अपोजिट क्या है जेड, तो दोनों के वास्तविक मान, इसका 1 है, इसका कितना है 26, तो इसके वास्तविक मानों का योग कितना हो जाएगा 27। जैसे बी का अपोजिट क्या है वाई, तो अगर इसका वास्तविक नंबर 2 है तो इसका कितना है 25 है, दोनों का योग करेंगे देखिए 27। तो दो विपरीत अक्षरों के वास्तविक मान का योग 27 होता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। जैसे एक और देख लीजिएगा, सी का, सी और सी का क्या होता है अपोजिट लेटर यक्स होता है, तो सी का यक्स होता, अगर सी देखिए 3 नंबर का लेटर है तो ये कितने नंबर का लेटर है 24। अब दोनों का योग देखिए कितना है 27। तो हमेशा आप जानते रहिए कि दो विपरीत अक्षरों के वास्तविक मान का योग कितना हो जाएगा 27, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है विपरीत लेटरों का, दोनों छोरों से समान स्थान वाले अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों छोरों से समान स्थान वाले, ये भी सर जान लीजिए, दोनों छोरों से समान स्थान वाले अक्षर, दोनों छोरों से समान स्थान वाले अक्षर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि ये आप याद कर लेंगे तो आपको, है ना, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए ना, इसका एनालिसिस करिए ना, तो इसी में है, ये अलग से बन के थोड़ी ना आया है, ठीक है ना। आइए समझिए, जैसे ए देखिए, अगर ये अपने छोर से पहले स्थान पे है तो इसका अपोजिट लेटर जेड है, तो देखिए वो अपने तरफ से पहले स्थान पे है। यही बात यहाँ पे भी लागू है, बी अपने छोर से दूसरे स्थान पे है, अब बी का अपोजिट वाई है तो वाई भी अपने छोर से दूसरे स्थान पर है। यही बात सी की भी लागू, यही बात डी की भी लागू होगी, यही बात ई की भी लागू, सबके यही बात है। तो विपरीत अक्षर के दो पहचान है। पहला पहचान है कि दोनों के वास्तविक मान का योग 27 है, और एक अगला पहचान है कि दोनों छोरों से समान स्थान वाले अक्षर एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट हो जाएंगे, ये विपरीत अक्षर है। तो ये है, सबसे पहले हमें यही बात हमको जानने की आवश्यकता थी, प्रत्येक अक्षर का वास्तविक मान आपको तैयार होना चाहिए। अगर तैयार नहीं है तो इसे घबराने की बात नहीं है। आप पर डे जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो या जो कोई प्रैक्टिस आप लगा रहे हो, उसके साथ आप वो पेज रखिए जिसमें आप ए से लेके जेड तक लिखे हों, उसमें आप नंबरिंग किए हों, और उसको देख देख आप करिए। और देख देख करने से क्या होगा, वो अपने आप बिना आपको कोशिश किए, बिना उस पर स्टार्ट दिए वो खुद तैयार हो जाएगा। ये आप फॉलो करेंगे, आप इसका रिजल्ट ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये समझ पाए आप लोग। आइए हम लोग आगे बढ़ें। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बस हमें इतने जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं, पर यहाँ मैं पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, तो इतने आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में पहले हेडिंग की बात करें। अक्षर से अक्षर का कोड, अक्षर से अक्षर का कोड, यही हम लोग आज पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जैसे हमने बताया पेज पे नंबरिंग करिएगा, पेज पे ABCD लिखिएगा, वो भी एक ही लाइन में लिखिएगा, उसको ए से सबको नंबरिंग कर लीजिएगा, और नंबरिंग करने के बाद जब भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का सॉल्व करिएगा तो वहाँ पे आप इसी तरह से नंबरिंग करके देख देख के आप करते रहिएगा, आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएगी, है ना। तो आइए देखिए, इस पे जो प्रश्न आएंगे वो किस किस प्रकार के आएंगे, सारी चीज़ें आप समझ।
ठीक है ना। इसमें सबसे पहले जितने केसेस हैं उसे आप समझ लीजिए। इसमें केस है, केस आपका फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या, जब अक्षरों की केवल स्थान, जब अक्षरों के केवल स्थान बदले, जब अक्षरों के केवल स्थान बदले। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे पहला प्रश्न हमने लिखा, क्वेश्चन नंबर आपको कई भाषाओं में दिया जा सकता है, तो उसे हम एक ही प्रश्न में सारी चीजें बता दे रहे हैं, बाद में हम इसे सॉर्ट आउट में लेके चलेंगे। आप इसे समझिएगा। प्रश्न है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा या आपको देगा कूट भाषा, ठीक है ना, सांकेतिक भाषा या कूट भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को ILGTH लिखें तो उसी सांकेतिक भाषा में मैंगो को क्या लिखेंगे। प्रश्न आपका क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके बन के आएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइट को ILGTH लिखें तो उसी सांकेतिक भाषा में MANGO को यानी मैंगो को क्या लिखेंगे, आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आइए प्रश्न को सब लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न लिख लीजिएगा। तो बस आपको इतना बताना। अब इसे सॉर्ट आउट में अगर हम प्रश्न को देखें तो ये प्रश्न ये भाषाओं में हो गया, इसी तरह से प्रश्न भाषा में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग सारे क्वेश्चन को अगर भाषाओं में ही पढ़ेंगे, जहाँ जो टाइप का होगा वो मैं एक क्वेश्चन उस पर मैं पूरी भाषा उसकी लिख दूंगा, बाकी को लेके सॉर्ट आउट में लेके चलूँगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न, ये जो केस फर्स्ट है, इसका प्रश्न इसी तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो प्रश्न आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए देखिए, अब इनको हटा, देखिए आपका है, अब इसे सॉर्ट आउट में प्रश्न को लिख रहे हैं, लाइट का कूट भाषा है ILGTH। तो आपसे पूछा है मैंगो का क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए जो लेटर इसमें वही लेटर इसमें क्या लिखा है, जब अक्षरों के केवल स्थान बदले, मतलब अक्षर वही होगा, केवल उसका स्थान बदलेगा। तो अक्षरों के देखिए, जो अक्षर है इसमें और जितने अक्षर इसमें उतने अक्षर इसमें, वही अक्षर इसमें, केवल स्थान बदला, ठीक है ना। ये इसकी पहचान है। तो क्या करिएगा, कुछ मत करिएगा। कितने लोग तो देखते ही समझ गए होंगे, और जो लोग जीरो से समझ रहे होंगे, मतलब उनको रीजनिंग कुछ भी नहीं आता, वो समझेंगे कैसे। इसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे नंबरिंग करिएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर, 3 4 5, ठीक है ना। लेकिन तब ऐसा करना है जो जब यही लेटर इसमें और इसके कोड में भी वही लेटर होगा, तब ऐसा करिएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या हुआ है, 2 1 3 अपने जगह पे ही है, फिर क्या है 5 और 4, ठीक है ना। बस 1 2 3 4 5, वही काम आप भी कर दीजिए। क्या करेंगे आप,
दो दो नंबर का कौन हो जाएगा, ये 2 नंबर का, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का और 4 नंबर का। अब क्या करिए, 2 नंबर का लिख दिया, ए हो जाएगा, 1 नंबर का एम हो जाएगा, एन 3 नंबर है, और 5 नंबर का ओ हो जाएगा, और 4 नंबर का जी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और जो लोग, ये उनके लिए था जिनका रीजनिंग पहली बार है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनका थोड़ा सा वीक है, उनको इस तरह से। और बाकी लोग ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग अगर इसे ऐसे ही देखा जाए तो ये दोनों में, ये इसके प्लेस पे और ये इसके प्लेस पे, और ये क्या रहा, ये कॉमन बना रहा, अपने प्लेस पे ही बना रहा। फिर ये दोनों में, ये दोनों आपस में एक दूसरे से स्थान बदल गए। समझ पाए, यही तो कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे से स्थान बदल दिए, जो बीच वाला है वो कॉमन अपनी जगह पे ही बैठा है। इसके बाद फिर क्या हुआ, जी और टी, इन दोनों ने भी अपने प्लेस को एक दूसरे से बदल दिया। बस वही तरीका यहाँ पे भी अपनाएंगे, ये इसकी जगह पे चला आया और ये इसकी जगह पे चला गया, ये कॉमन अपने जगह पे ही रहेगा, ये भी दोनों एक दूसरे से अपना स्थान परिवर्तित करेंगे। ठीक है ना। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक प्रश्न ये हो गया, आइए दूसरे प्रश्न को जाने। अगला प्रश्न है, जैसे हमने लिखा टाइगर्स, तो टाइगर्स को अगर हमने लिखा तो यहाँ पे क्या हुआ, GITSR। यदि टाइगर को किसी सांकेतिक भाषा में GITSRE लिखे तो उसी सांकेतिक भाषा में इंक पार्ट को क्या लिखेंगे, उसी सांकेतिक भाषा में इंक पार्ट को क्या लिखेंगे। प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है, जो लेटर इसमें है वही लेटर इसमें है, केवल लेटरों के स्थान परिवर्तित हुए हैं। जितने लेटर इसमें हैं उतने लेटर इसमें हैं, लेटरों के स्थान क्या हुए, परिवर्तित हुए। ठीक है ना। तो क्या करिएगा, अगर आप समझ सकते हैं तो देखिए, पहले 3 लेटर और पहले 3 लेटर जो भी थे वो उल्टे कर दिए गए, जिस अरेंजमेंटिंग में थे उनको उल्टा कर दिया गया। ठीक है ना। और इसके बाद अंतिम 3 लेटर भी उल्टे क्रम में, जिस क्रम में थे उल्टे क्रम में। समझ पा रहे, ठीक है, उल्टे। बस वही काम आपको यहाँ भी करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, पहले 3 लेटरों को उल्टे क्रम में करिएगा तो हो जाएगा KN और I, KNI, और अंतिम 3 लेटरों को भी आप उल्टे क्रम में कर दीजिए। अंतिम 3 लेटर को उल्टे क्रम में करेंगे तो हो जाएगा TOP, बन गया। ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, और भी समझ लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे अगला है कंटेंट। समझिएगा, कंटेंट को सांकेतिक भाषा में, कंटेंट को सांकेतिक भाषा में NCOIANT लिखें तो आपसे पूछेगा कि कंप्यूटर, कंप्यूटर को क्या लिखें, तो पहचान करिए, ध्यान दीजिए, पहचान होनी चाहिए। ये कंटेंट लिखा है
तो कंटेंट में जो लेटर हैं वही लेटर इसमें है, ठीक है ना। तो समझ जाइएगा, वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा। तो कंटेंट में जो लेटर है वही लेटर इसमें है। तो आपको क्या करना है, आप देखिए इसको, अगर आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए, सीरीज यहाँ से शुरू हुई, लास्ट से फर्स्ट, एन से शुरू हुआ, आया समझ पर, यहाँ सी पे खत्म हुआ, और जहाँ पे खत्म हुआ फिर वहीं से शुरू, और सेम प्लेस वाले को ले लिया। अब की बार यहाँ खत्म हुआ, देखिए ओ और आई, ओ और आई। अब यहाँ सीरीज खत्म हुई, फिर इसके बगल से स्टार्ट हुई, फिर यहाँ आ जाएगी, सेम प्लेस वाले के साथ हो जाएगी, ए और एन, ए और एन। अब ये टी बचा है, एन पे समाप्त हुआ, इसके बगल से शुरू होना चाहिए, लेकिन बेचारा अकेले है तो उसको एक जगह पे रख दिया। इसमें जितने लेटर है लेकिन इसमें उससे अधिक लेटर है, उसको आइए समझिएगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ, आर से सी पे सेम प्लेस वाले को लिया जाएगा, सेम प्लेस को एक साथ रखा जाएगा, आर और सी, फिर यहाँ समाप्त हुआ, इसके बगल से शुरू करेंगे और सेम प्लेस वाले को ओ और ई, ठीक है। फिर इसके बगल से शुरू करेंगे, टी और एम ले लेंगे, टी और एम पे खत्म हुआ, पी से शुरू करेंगे, यू पे जाएंगे, टी और, समझ पा रहे। तो ऐसे इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना। तो आज हम यही तक पढ़ेंगे, और हमारी बात आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ऐसे स्टूडेंट तक ये पहुंचाइए जिसकी कोई अपनी एक व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, हम पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आप मैथ और रीजनिंग से आप हमसे जुड़े रहेंगे, पूरी जिम्मेवारी है कि आपको मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। कल या परसों से हम ग्राफ, तालिका, दंड चित्र, ये जितने 20 क्वेश्चन वाले हैं, ये हम लोग कल या परसों से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, जीरो से लेके मिडिल लेवल तक। कि हायर लेवल का आना नहीं है तो मिडिल लेवल तक हम लोग जाएंगे, जिससे हम लोगों का क्वेश्चन उससे बाहर ना आए, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, उसमें किसी को 1% की भी दिक्कत नहीं होने पाएगी। कोशिश रहे, आपका सपोर्ट रहेगा, जिस तरह से आप लोग प्यार दे रहे हैं, जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़ रहा है, और हर दिन हमारे में सुधार भी होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन में देखिए बहुत फर्क होता है, एक अकेले बोलना, सिर्फ कैमरे को देखना, और एक बच्चों को पढ़ाना, तो वो चीज़ें कहीं कहीं हमारे अंदर बहुत डिफरेंट दिख रही हैं, है ना। लेकिन सारी चीज़ें धीरे धीरे सुधार हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जितने आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, मनोबल आप लोगों से बढ़ेगा, हम अच्छा से अच्छा आप लोगों को कंटेंट देंगे, और पूरा 30 दिन के अंदर हम आपको कंप्लीट कंटेंट दे देंगे। और एक बात और विश्वास करिएगा, आप लोग जितना वीडियो में क्वेश्चन हम करवाते हैं 100% इसकी आप नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिर्फ आप इसी क्वेश्चन पे जो आपसे करवाए जाएं, जो आपको बताए जाएं, सिर्फ आप ये फॉलो करिए, ठीक है ना। सारे टॉपिक को मिला करके मैं 200 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, प्रारंभिक गणित के हैं, उसके मैं 200 क्वेश्चन अगर मैं आपको सॉल्व करा दूँ तो उससे बाहर नहीं आएगा, और 200 भी नहीं कराने पड़ेंगे। जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो है पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, बाकी टॉपिक छोटे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतने ही। तो कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और हर दिन एक अच्छे
चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, अच्छी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे और धीरे धीरे हम लोग हर दिन प्रोग्रेस करते हुए चलेंगे। ठीक है ना।